किसे कहते हैं? इविंग सार्कोमा हमारे पास सार्कोमा नाम से ही ज़ाहिर है, ये हमारे पास मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है। ये कौन-सी प्रोलिफरेशन है? ये हमारे पास मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है। वो मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है? हर उस कंडीशन का नाम इविंग सार्कोमा है जिसमें हमारे पास पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। किसके? जिसमें हमारे पास पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल तो होते हैं, लेकिन कौन से सेल हमारे पास पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं? वो हमारे पास होते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। न्यूरो एक्टोडर्म की अगर बात की जाए तो न्यूरो एक्टोडर्म हमारे पास पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, तो इसका नाम इविंग सार्कोमा है। याद रहे, ईव ऑन, ये ऑनियन लाइक अपीयरेंस होती है। इसके हम अपीयरेंस देखें तो इट ऑनियन स्किन लाइक अपीयरेंस होती है। अगर हम इविंग सार्कोमा की हम अपीयरेंस देखें ऑन किस पर? एक्सरेज पर। एक्सरेज पर अगर इसकी हम अपीयरेंस देखें तो ऑनियन स्किन लाइक अपीयरेंस होती है। पोरली डिफरेंशिएटेड न्यूरो एक्टोडर्म होता है। अराइज कहाँ से होता है? अराइज हमारे पास ये डायाफाइसिस, जो मैं बता चुका था, डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन से अराइज होता है। लॉन्ग बोन की डायाफाइसिस से ये अराइज होता है और मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास मेल चिल्ड्रन में होता है। और मेल चिल्ड्रन में जिनकी एज लेस देन 15 ईयर हो, जिनकी एज लेस देन 15 हो, उनमें सबसे ज़्यादा होता है। और पूरी डिफरेंशिएटेड सेल है और न्यूरो एक्टोडर्म से अराइज। न्यूरो एक्टोडर्म जो है वो सेल इसके अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। इसकी अगर आप बायोप्सी देखें तो बायोप्सी में आपको क्या मिलेगा? अगर आप इसकी बायोप्सी देखें तो बायोप्सी में आपको स्मॉल राउंड ब्लू सेल मिलेंगे। इसकी बायोप्सी में स्मॉल राउंड ब्लू सेल मिलते हैं जो हमारे पास किस जैसे होते हैं? जो हमारे पास लिम्फोसाइट जैसे होते हैं। स्मॉल राउंड ब्लू सेल मिलेंगे जो हमारे पास रिजेंबल लिम्फोसाइट की तरह होंगे। हमने यहाँ पर इसे देखें, ये हमारे पास मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन तो है, लेकिन आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ? इसे आपने कंफ्यूज नहीं करना लिम्फोमा के साथ। इसे आप कंफ्यूज नहीं करना। एक दूसरी कंडीशन है जिसका नाम है माइलेटिस, जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन थी, लाइक क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना। याद रहे कि इसमें क्या होता है, इविंग सार्कोमा में हमारे पास 11-22 जीन की ट्रांसलोकेशन हो जाती है। बस इतना याद रखें, 11-22 जीन की ट्रांसलोकेशन किस में होती है? इसमें हमारे पास इविंग सार्कोमा में होती है। और जो ये इसकी मेटास्टेसिस हो रही है, ये मेटास्टेसिस, इस मेटास्टेसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेटास्टेसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं कौन सी थेरेपी के ज़रिए? हम कीमोथेरेपी के ज़रिए। इसे हम कीमोथेरेपी के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। याद रहे, इविंग सार्कोमा एक ऐसी मैलिग्नेंट कंडीशन है जिससे पूरे डिफरेंशिएटेड सेल बन जाते हैं। न्यूरो एक्टोडर्म के पूरे डिफरेंशिएटेड सेल बनते हैं और इसके एक्सरे पर अगर देखें तो ऑनियन लाइक अपीयरेंस बनती है। बायोप्सी देखें तो स्मॉल हमारे पास राउंड ब्लू सेल लाइक लिम्फोसाइट सेल होते हैं। डायाफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन जो है वो हमारे पास से अराइज होते हैं उधर से, और ये मेल चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा होते हैं। इससे आपने लिम्फोमा और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस से कंफ्यूज नहीं करना। और याद रहे कि इसके मेटास्टेसिस को हम क्या कर सकते हैं? इसकी मेटास्टेसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं कीमोथेरेपी से। दूसरे जो है उसका नाम है 4 नंबर जो है उसका नाम है जेंट सेल ट्यूमर। अभी जेंट सेल ट्यूमर की बात करें तो जेंट सेल नाम से ही जाहिर है ये उस ट्यूमर का नाम है जो कहाँ पर हो? जो हमारे पास जेंट सेल में हो। जेंट सेल हमारे पास कौन से थे? मैं बता चुका था पिछले लेक्चर में कि ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास ऐसे सेल हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल हैं। ऑस्टियोक्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड हमारे पास जेंट सेल है। अभी मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल में जब ट्यूमर आ जाए तो उस कंडीशन का नाम जेंट सेल ट्यूमर है। ये किन में ज़्यादा होता है? ये यंग एडल्ट में ज़्यादा होता है। वो चिल्ड्रन में था, ये हमारे पास यंग एडल्ट में ज़्यादा होता है। वो डायाफाइसिस से अराइज हो रहा था, ये हमारे पास कहाँ से अराइज होगा? इट अराइज फ्रॉम द एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। ये लॉन्ग बोन की हमारे पास एपिफाइसिस से अराइज होगा। और यहाँ पर हमारे पास किस तरह अपीयरेंस है? अनियन लाइक अपीयरेंस। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें हमारे पास सोप
बबल लाइक अपीयरेंस आती है। इसमें हमारे पास सोप बबल लाइक अपीयरेंस आ जाती है, तो सोप बबल की तरह वो हमारे पास दिखते हैं। और ये हमारे पास याद रहे कि जेंट सेल ट्यूमर इज़ द एग्रेसिव ट्यूमर। ये हमारे पास एग्रेशन में होता है और ये एग्रेसिव ट्यूमर है और ये बहुत जल्द हमारे पास स्प्रेड कर लेता है। तो जेंट सेल ट्यूमर नाम से ही जाहिर है, जेंट सेल ट्यूमर नाम से ही जाहिर है जो ऑस्टियोक्लास्ट मल्टीन्यूक्लिएटेड जेंट सेल में होगा और यंग एडल्ट में पाया जाता है। एपिफाइस ऑफ लॉन्ग बोन से अराइज होते हैं। सोप बबल लाइक अपीयरेंस होती है और एग्रेसिव ट्यूमर्स भी है। एविंग सार्कोमा हम पढ़ चुके हैं, जेंट सेल ट्यूमर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा एक ट्यूमर है कार्टिलेज के, अभी हम ट्यूमर पढ़ते हैं। कार्टिलेज का एक ट्यूमर है बेनाइन ट्यूमर। कार्टिलेज का एक बेनाइन ट्यूमर है, उसका नाम है हमारे पास कॉन्ड्रोमा। कंड्रोमा किसे कहते हैं? कंड्रोमा नाम से ही जाहिर है, ओमा का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए इसका नाम है क्या? इसका मतलब है बेनाइन ट्यूमर। ये हमारे पास बेनाइन ट्यूमर है किसका? ये बेनाइन ट्यूमर है हमारे पास कार्टिलेज का। और ये कहाँ से अराइज होता है? याद इसके अराइज की बात करें तो इट इज़ अराइजेज फ्रॉम मेडुला। ये हमारे पास मेडुला ऑफ स्मॉल बोन। स्मॉल बोन वो बाकी लॉन्ग बोन थे, ये स्मॉल बोन की मेडुला से अराइज होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये हाथों और पाँव में मिलेगा। हैंड और फीट्स में आपको क्या मिलेगा? कंड्रोमा की कंडीशन आएगी। कंड्रोमा हर उस कंडीशन का नाम है जो हमारा बेनाइन ट्यूमर है कार्टिलेज का, और जो हमारे पास कहाँ से अराइज होता है? मेडुला ऑफ स्मॉल बोन से, और हैंड और फीट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी बेनाइन ट्यूमर तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब इसके साथ साथ कंड्रोमा के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कार्टिलेज का जो हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर, उसको बेनाइन नहीं कहेंगे, होमा नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा हमारे पास क्या है? कॉन्ड्रोसार्कोमा एक ऐसा ट्यूमर है जो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास याद रहे कि हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इट इज़ द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ व्हाट? ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है हमारे पास कार्टिलेज का। और ये जो था, ये ऑस्टियोमा कॉन्ड्रोमा जो था वो हमारे पास स्मॉल हैंड एंड फीट से अराइज हो रहा था, लेकिन ये कहाँ से अराइज होगा? दिस विल अराइजेज फ्रॉम मेडुला। ये हमारे पास मेडुला का जो पेल्विस है और उसका सेंट्रल स्केलेटन है। मेडुला का पेल्विस और उसका सेंट्रल स्केलेटन जो है उससे अराइज होता है। फ्रॉम द पेल्विस एंड सेंट्रल स्केलेटन ऑफ मेडुला से हमारे पास कॉन्ड्रोसार्कोमा अराइज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कॉन्ड्रोसार्कोमा की सिनारियो पता चल गया, यहाँ पर आपको कॉन्ड्रोमा का पता चल गया। तीसरा जो है वो है हमारे पास मेटास्टैटिक ट्यूमर। मेटास्टैटिक ट्यूमर किसे कहते हैं? मेटास्टैटिक ट्यूमर हर उस ट्यूमर का नाम है। व्हाट इज़ मेटास्टैटिक ट्यूमर? ये मोर कॉमन है बाकी ट्यूमर से। प्राइमरी जो ट्यूमर हैं उनसे ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी ट्यूमर से हमारे पास ये कॉमन है, ये ज़्यादा पाया जाता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिलाएंगे? यहाँ पर आपको मेटास्टैटिक में ऑस्टियोलाइटिक लीजन नज़र आएंगे। मेटास्टैटिक ट्यूमर में याद रहे कि यहाँ पर हमारे पास ऑस्टियोस्टैटिक लेजन नज़र आते हैं, और ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ये हमारे पास क्लासिकली क्या प्रोड्यूस करता है? क्लासिकली ऑस्टियोब्लास्टिक का लेजन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो किस में आता है? वो हमारे पास मेटास्टैटिक ट्यूमर में आता है। मेटास्टैटिक ट्यूमर ज़्यादा होता है प्राइमरी ट्यूमर, इसमें हमारे पास ऑस्टियोलाइटिक या ऑस्टियोब्लास्टिक साथ साथ ऑस्टियोब्लास्टिक लीजन भी होते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक लीजन भी होते हैं। तो यहाँ पर लीजन बन जाते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर की वजह से, तो इसका नाम हमारे पास मेटास्टैटिक ट्यूमर है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम इविंग सार्कोमा के बारे में पढ़ चुके हैं। इविंग सार्कोमा एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है हमारे पास, पूरी डिफरेंशिएटेड न्यूरोएक्टोडर्म इसमें अराइज होते हैं, और इसकी अपीयरेंस ऑनियन लाइक अपीयरेंस होती है एक्सरे पर। बायोप्सी अगर देखें तो आपको क्या मिलेंगे? हमारे
पास स्मॉल राउंड ब्लू सेल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और ये अराइज कहाँ होता है, डायफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में अराइज होता है। हर उस बंदे में होता है, मेल में, जिसकी एज कम हो, एविंग सार्कोमा। और अगर इसे हम कंफ्यूज नहीं करना है अपने लिम्फोमा और ऑस्टियोमाइलाइटिस से। और दूसरा जो है मेटास्टेटिस जो हो रहा है, इसको कीमोथेरेपी से आप ट्रीट कर सकते हैं। जेंट सेल ट्यूमर की बात करें, नाम से ही जाहिर है जेंट सेल होते हैं, इसमें इफेक्टेड होते हैं। जेंट सेल हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट से मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल है और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको यंग एडल्ट एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। और यहाँ पर आपको क्या ऑनियन लाइक अपीयरेंस आती है, यहाँ पर आपको सोप बबल लाइक अपीयरेंस होती है और ये एग्रेसिव ट्यूमर है। कॉन्ड्रोमा की अगर बात करें, ओमा जो है वो बेनाइन ट्यूमर है ऑफ कार्टिलेज का है। ये हमारे पास मेडोला ऑफ स्मॉल बोन की मेडोला से अराइज होता है और मोस्ट प्रोबेबली हाथों और पाँव को ये इफेक्ट करता है। कॉन्ड्रोमा के बाद कॉन्ड्रोसार्कोमा है। सार्कोमा जो है ये हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है। ये मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज है। ये मेडुला से अराइज तो होता है लेकिन ये पेल्विस और सेंट्रल स्केलेटन को इफेक्ट करता है। और यहाँ पर अगर मेटास्टेटिक की बात करूँ तो वो प्राइमरी ट्यूमर से ज़्यादा होती है, इसमें ऑस्टियोलाइटिक लेजन हो जाते हैं और साथ साथ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा जो है उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक लेजन वो मेटास्टेटिक कैंसर से कंसल्ट है। आगे जो हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं और जॉइंट्स में हमारे पास जितनी भी आगे डिजेनरेटिव डिजीज़ हो गई, हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगी, वो हम पढ़ चुके हैं। आगे जो है हमारे पास सीरो नेगेटिविटी स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस वो हो गया, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, गाउट और वार और स्केलेटल डिसऑर्डर हम देखते हैं।